हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारा कितना खर्चा आता है इंदौर में रहने का, और तो वो मैं सारी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि कितना मेरा खर्चा आता है और कैसे कैसे आता है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा रूम है जो वो है 6,000 रुपये का रूम है, तो 6600 रुपये का रूम पड़ जाता है। तो हम 3 लोग रहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना कितना 2200 की समथिंग पड़ जाता है। और सेकेंडरी फिर आता है खाना का नंबर अपना। तो खाने में क्या है कि बाहर मैस पर खाते हैं तो 2500 रुपये का पर मंथ रहता है। उसमें किसी किसी मैस पर ये रहता है कि 4 संडे आप रहते हैं, छुट्टी रहती है शाम को। और किसी किसी में ये रहता है कि छुट्टी एक भी रहती है महीने में। और ये तो अपना खाना का हो गया। उसके बाद नंबर आता है अगर अपन रूम पे बनाना चाहें तो रूम पे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन अपने पास टाइम नहीं रहता है इतना, और टाइम है तो बना सकते हैं। तो यही कुछ ऐसा है। उसके बाद नंबर आता है अपन पढ़ाई। पढ़ाई रूम पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम 3 लोग रहते हैं तो रूम पे नहीं कर पाते, क्योंकि तीनों लोग रहेंगे तो थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं। तो सभी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं और लाइब्रेरी 24 घंटे किए हुए हैं, तो सभी लोगों के 1500-1500 रुपये लगते हैं। जो किसी किसी को मन हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं कर सकते। और नए स्टूडेंट हैं, घर से आ रहे हैं, तो शुरू में तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे तो 1 साल हो चुका है यहाँ पर, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है अभी। तो आप लोग देख रहे हैं। और कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, इतना रेंट रखता है। और प्लस यहाँ की पोहा जलेबी फेमस है ही, जो आप जानते हैं कि पोहा जलेबी खाते हैं तो सस्ती रहती है वो नाश्ते के लिए। और चाय 5 रुपये में बेहतरीन चाय मिल जाती है यहाँ पर, जो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिलती होगी ऐसी इंदौर में चाय मिलती है। अच्छी है, वैसे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी मिलती है। कभी आना तो पी के देखना आप लोग। और अब मैंने बात आई कि खर्चा कितना हो जाता है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो 2200 रुपये का रूम हो गया और 2500 खाना हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं रहने ज़्यादा खाने खर्चा है। तो 2500, 2200, 2500, 4700 रुपये वो हो गए। 4300 का 1500 लाइब्रेरी खर्चा, 1500 तो हो गया अपना 6200 रुपये। 6200 के बाद आप ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं अपना, उस हिसाब से आप लोगों का जुड़ के आएगा। किसी का 8,000, किसी का 9,000, किसी का 10,000। बाहर ज़्यादा खा सकते हैं अपन, तो इस हिसाब से खर्चा जुड़ के आता है। तो मेरा 8,000 के समथिंग खर्चा हो जाता है, क्योंकि फॉर्म वगैरह भी भरने होते हैं। और 1200 तो सीधा ही खर्चा है, उसमें तो कुछ कटौती है ही नहीं। ऐसे ही कुछ खर्चा हो जाता है, हमारे साथियों का भी इतना ही हो जाता है। और फिर बाहर अपन सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मेरी तो अभी रनिंग चल रही है, तो रनिंग के लिए ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 8-9 भी पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसा ही है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, अपना बजट बना के आए इंदौर आ रहे हैं तो। और मैंने अपना खर्चा आप लोगों को बता दिया है, ऐसा ही कुछ है। और MPPSC एस्पिरेंट है मेरे दोनों साथी, जो एक मेंस लिख रहे हैं और एक लिख चुके हैं पहले। और एक सिलेक्टेड भी है, लेकिन उनका रट्टा पड़ा हुआ है जी पटवारी वाले में। तो बस ऐसा ही कुछ है, मैं ही सक्सेस नहीं हूँ अभी, जो चल रहा हूँ मुख्य धारा की ओर। और देखो क्या होता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल।